नमस्कार साथियों। रीट से संबंधित एक ज़रूरी सूचना है। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, रीट के बारे में नोटिफिकेशन कब आएगा, रीट का एग्ज़ाम कब होगा, क्या डेट रहेगी, सबको इसकी चिंता थी। तो आज सीधा डायरेक्ट हम जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उसकी जो वेबसाइट है उसकी विजिट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो राजस्थान का जो एग्ज़ाम है टीचर का, यानी रीट का जो एग्ज़ाम है उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो है वो बोर्ड की ओरिजिनल जो साइट है वो है। बिल्कुल आप यहाँ पे कुछ सब कुछ देख पा रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि रीट की जो विज्ञप्ति है, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, ये बिल्कुल आपको सब बिल्कुल ओरिजिनल जो साइट है उसकी मैं विजिट करवा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे जोड़ की जो विज्ञप्ति है ये आई हुई है। देखिए रीट 2021 न्यू बिल्कुल अपडेट है। तो यहाँ हम जाते हैं कि क्या आया हुआ है रीट के अंदर और क्या इसको हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है और ये रीट की जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ इसका सरफेस ओपन होता है। ये रीट की जो विज्ञप्ति है वो रहेगी। तो मैं आपको इसमें सीधा डायरेक्ट रूप से बताता हूँ कि जो रीट की जो विज्ञप्ति है उसमें किस तरीके से हम देख सकते हैं। ये जो एक तरह से एग्ज़ाम है, इसका जो हमारे सामने रीट का, ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या जो है वो आदेश आया है। सबसे पहले तो यही है इसमें कि जो सरकार का निर्देश है वो यही है कि यह परीक्षा 25 अप्रैल यानी रविवार को होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कब होगी, 25 अप्रैल को होगी। पात्रता इसमें क्या रहेगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार इसमें 23 अगस्त 2010 एवं समय सारी अधिसूचनाओं पर संबोधित मानदंड के अनुसार, ये तो अब चलो आपकी लोकल बात है, यहाँ से पता लग सकता है। योग्यता एवं न्यूनतम अंक विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित है, जिसकी विस्तृत जानकारी, ये सबसे बड़ी बात है, आप किसी के भ्रम में ना रहें। बहुत से नोटिफिकेशन ऐसे ही लोकल डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो पूरी कंप्लीट जो जानकारी है, जो अंक, न्यूनतम योग्यता, जो कुछ भी इसकी गाइडलाइन आएगी वो 11 जनवरी को आने वाली है, यानी अभी तक आई नहीं है। और जैसे ही आएगी तो हम आपको इसी साइट से तुरंत डाउनलोड करके इसके जो बारे में बताएंगे। तो 11 जनवरी को आएगी बोर्ड की इसी साइट पे। अगर आप इसको देख सकते हो तो डायरेक्ट जा करके बोर्ड की साइट पर आप देख सकते हो। तो 11 जनवरी से पहले इसकी कोई गाइडलाइन नहीं आएगी न्यूनतम अंक और योग्यता से संबंधित। और कुछ हो सकता है जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज हो, जैसे कि गाइडलाइन आई है कि कुछ ना कुछ सिलेबस में ज़रूर चेंज होगा। राजस्थान जीके की कुछ क्वेश्चन है या इस तरह के कुछ थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो वो इसमें जैसे ही आएगा तो 11 तारीख को हमें पता लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरी बात इसमें है जो ऑनलाइन आवेदन का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा। एक तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की उपलब्धता है वो 11/1 से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन और 8 फरवरी तक चलेगा। 11 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक चलेगा ये ऑनलाइन आवेदन। दूसरी इसमें अपडेट ये है, जो चालान कटवाना है हमें, यानी जो शुल्क है इसका एग्ज़ाम का, वो कब से कब तक है। अब हम चालान देख ले, यहाँ से कटवा सकते हैं 11 जनवरी से और 4 फरवरी लास्ट है इसकी। देखिए ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो तो 8 फरवरी है, लेकिन चालान कटवाने की जो है, यानी जो फीस है चालान कटेगी वो 4 फरवरी तक ही कटेगी। 4 फरवरी के बाद हम चालान नहीं कटवा सकते, यानी हमारा फॉर्म है नहीं भरा जाएगा। तो ये बात सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली है। इसके बाद देखिए दो बातें आपको पता लगी। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है वो 14/4 यानी 14 अप्रैल को आप, या 14 अप्रैल से आप बोर्ड की वेबसाइट से रीट के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा तिथि आपको बताई थी 25 अप्रैल होगी, रविवार को। ठीक है। जो लेवल 1 और लेवल 2 है, यानी लेवल 1 की परीक्षा है, यानी इसकी आप कह सकते हो पात्रता 1 है और पात्रता 2 है, इसकी आप कह सकते हो जो स्तर या प्रथम अवस्था या द्वितीय स्तर की जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी पूर्ण रूप से, और इसमें सारी कुछ आपको देना है। एक फ़ोन नंबर का विशेष ध्यान रखना है। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर दिया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क है, शुल्क क्या रहेगा इसमें, ये देखिए, ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। इसके डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ई मित्र से है। और इसमें अगर आप केवल एक ही प्रकार की परीक्षा देते हैं या एक ही स्तर की परीक्षा देते हैं, चाहे प्रथम स्तर हो चाहे द्वितीय स्तर हो, तो आपके लिए 550 रुपये का चालान रहेगा, यानी कि प्रवेश शुल्क है या परीक्षा शुल्क है वो 550 रहेगा। यदि आप
दोनों स्तर यानी स्तर प्रथम और स्तर द्वितीय यानी लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों परीक्षाएं देते हो तो आपको शुल्क देना पड़ेगा 750 यानी 750 रुपये देना पड़ेगा। एक पेपर की फ़ीस 550 रुपये है। अगर आप दोनों एग्जाम देते हो, दोनों पेपर देते हो, लेवल 1 और लेवल 2 का यानी स्तर प्रथम और स्तर द्वितीय का, तो आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। और फीस का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, ये आपको बता ही दिया है। इसमें एक और बात है, राजस्थान पात्रता परीक्षा 2021 से संबंधित है, वो जो विस्तृत पाठ्यक्रम जो है इसकी वेबसाइट पे आ जाएगा और ये हमें थोड़े दिन बाद पता लगेगा। जैसा कि पीछे बताया गया था कि जो विस्तृत जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी गाइडलाइन है वो थोड़े दिन बाद आएगी। जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। और ये जो अधिकतम अंक रहेंगे 150 रहेंगे और समय का रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है, पीछे वाला सिस्टम ही है। अब देखिए ये जो यहाँ पे है ये है लेवल 1 के लिए यानी स्तर 1 की जो परीक्षा है लेवल 1 की यानी PRT लेवल की जो प्राइमरी टीचर की है वो उसके लिए आएगी। इसमें देखिए हमारे पास जो टॉपिक हैं वो क्या क्या रहेंगे, सिलेबस में जो पार्ट हैं वो कौन कौन से आएंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ हैं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कह लीजिए, वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। भाषा का तो इसमें 2 लैंग्वेज है, जैसे भाषा 1 और भाषा 2। तो भाषा 1 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से आप कोई एक ले सकते हो। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी है उसमें पहली जो लैंग्वेज ली है उससे अलग होनी चाहिए। यानी अगर पहली लैंग्वेज आप हिंदी ली है तो दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी नहीं ले सकते, इनको छोड़ करके बाकी कोई ले सकते हो। पहली लैंग्वेज अगर इंग्लिश ली है तो दूसरे में आप इंग्लिश नहीं ले सकते, बाकी कोई ले सकते हो। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आपको अलग चूज़ करना है, लैंग्वेज सेकंड में अलग चूज़ करना है। और दोनों ही लैंग्वेज आपकी 30-30 नंबर की और 30-30% इसमें आएंगे। चौथा इसमें जो पार्ट रहेगा वो आपका मैथमेटिक्स का यानी गणित का रहेगा, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। और 5वां पार्ट आपका EVS का यानी पर्यावरण अध्ययन का, इसके भी 30 क्वेश्चन। ये जो सिस्टम है एक प्रकार से ये रहेगा आपका लेवल 1 के लिए, स्तर 1 के लिए। जो स्तर 2 की हम बात करें, द्वितीय स्तर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम है वो स्तर 2 का रहेगा। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं बिल्कुल। ये स्तर 2 का सिस्टम है, समय वही है, क्वेश्चन उतने ही हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क है सिर्फ चौथे पार्ट का। ठीक है, पार्ट जो 1 है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का 30 अंक का रहेगा। पार्ट जो 2 है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट आपकी रहेगी जो भी लेते हो आप। पार्ट 2 में आपकी लैंग्वेज सेकंड रहेगी जो भी आप ले रहे हो। इनमें से लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होनी चाहिए। फर्स्ट में जो लैंग्वेज ली है वो सेकंड में आप नहीं ले सकते। और खंड जो चौथा है आपका, इसमें आपका जो पहला जो पार्ट है वो गणित एवं विज्ञान का है। तो अगर आप गणित और विज्ञान से देना चाहते हो तो इसमें आपको गणित और विज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है तो आवेदन कर रहे हो तो आपको सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अन्य विषय के शिक्षक है तो या तो इसमें से पार्ट A आएगा या पार्ट B आएगा। लेकिन इसकी जो पूरी जानकारी है, इससे संबंधित और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो 11 तारीख को जो पाठ्यक्रम आएगा, सिलेबस आएगा, जो न्यूनतम योग्यता इससे संबंधित जो जानकारी आएगी, वहाँ हमें कंप्लीट सिलेबस है वो मिल जाएगा। थोड़े बहुत जो इसका सिलेबस में चेंज है वो अवश्य होगा, बदलाव के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला, थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा। तो जैसे ही बदलाव का कोई नोटिफिकेशन आता है या सिलेबस से संबंधित कोई गाइडलाइन आती है कंप्लीट सिलेबस की, वो आपके साथ जरूर शेयर। बाकी बेसिक चीज़ें सारी वही है, पीछे वाली है। साइकोलॉजी का पार्ट है, हिंदी इंग्लिश यानी जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, और ख़ास करके ये 3 जो पार्ट रहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो खंड है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन है सभी के लिए। तो तैयारी आपने शुरू कर ही रखी होगी। जो नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट सब कुछ फिक्स हो गया है। बस 11 तारीख को थोड़ी सी जो कसर है वो बाकी रह गई है। तो आपके इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। तो जैसे ही इसका जो नया नोटिफिकेशन आता है वो हम तुरंत आपके सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल किसी के जो भ्रम में ना रहें। बहुत से लोग हैं अलग अलग नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह के आपके अपने आप को परेशान ना करें। तो फिर से थोड़ी सी जानकारी और है, परीक्षा संबंधी जानकारी है। इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है 25 अप्रैल फिक्स है। और जो प्रथम स्तर का जो पेपर रहेगा वो आपका प्रथम पारी रहेगी वो द्वितीय स्तर में रहेगी, यानी 6 से 8 के अध्यापक जो है साथी हैं उनके लिए पेपर रहेगा। वो टाइम रहेगा 10 बजे से 12:30 बजे तक का। और जो द्वितीय आपकी पारी रहेगी उसमें स्तर प्रथम का पेपर होगा कक्षा 1 से 5 के लिए, और वो रहेगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, इसमें एक बात और बताई गई है, यहाँ पे नोट में एक बात लिखी गई है, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रथम और द्वितीय दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी का संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि या समाप्त होने से पूर्व
कक्ष, ये तो नॉर्मल बातें होती रहती है। और एक प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी है, ये प्रवेश पत्र आपको है ना जो डाउनलोड करने का सिस्टम है, इसका जो एडमिट कार्ड का जो आएगा सिस्टम, वो आपके जो संबंधित या तो आप ईमेल भेजोगे उस पर आएगा, या आपका जो मोबाइल नंबर आप दोगे जब आपको फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा उस पर आपको SMS या आपकी जो मेल ID होगी उस पर मेल से आपको जो मैसेज मिलेगा आपके एडमिट कार्ड का। तो आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए और वो बिल्कुल परमानेंट होना चाहिए, ताकि जब भी इसका आपके पास मैसेज या नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। अगर आपने फ़ोन नंबर बाद में चेंज कर दिया तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अभ्यर्थी है वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आएगा आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के द्वारा आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और लगातार आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करें, जब जब इसके नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत आप उसको देखते रहें, और बोर्ड की ऑफिशियल साइट से संबंधित नोटिस पर ही आप ध्यान दिए। बिल्कुल आपके सामने इसको डाउनलोड किया है मैंने। तो ये थी रीट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपके लिए पूरी जानकारी उपयोगी रही होगी, और बिल्कुल जो ओरिजिनल जानकारी है वही हमने आपके साथ जो शेयर की है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भी। इसी तरीके की जो राजस्थान से संबंधित जानकारी है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।